गोल आपका, ड्रीम हमारा। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला। वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम अर्थ टेस्टर के बारे में जानेंगे। अर्थ टेस्टर आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। प्रैक्टिकल अर्थ टेस्टर हमने लिया हुआ है। तो ये अर्थ टेस्टर यूज़ क्यों किया जाता है? टू मेज़र द अर्थ रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस को बीच बीच में मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। इसे कहते हैं अर्थ टेस्टर। इसके अंदर जो डिफ्लेक्टिंग कॉइल होता है वो PMMC कॉइल होता है। ठीक है, ये जो कॉइल है, डिफ्लेक्टिंग कॉइल है, ये सिर्फ किस में वर्क करता है? DC में। लेकिन अर्थ टेस्टर में दो चीज़ें और होती हैं। पहला होता है इसमें करंट रिवर्सर और करंट रिवर्सर, और होता है रेक्टिफायर। इसकी मदद से अगर हम चाहें तो हम सॉइल में AC करंट भी पास कर सकते हैं और उससे भी हमको इस अर्थ टेस्टर में डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो अर्थ टेस्टर मैगर का मॉडिफाइड फॉर्म होगा जिसमें करंट रिवर्सर और साथ में रेक्टिफायर भी इंक्लूडेड होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि अर्थ टेस्टर का यूज़ करके हम अर्थ का रेजिस्टेंस कैसे मेज़र करेंगे। और आपको तो पता ही होगा कि अर्थ का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, है ना। 1 ओम से भी कम होता है, कई बार अलग अलग रेटिंग के लिए अलग अलग होता है। और ये 1 ओम से लेकर के 10 ओम से 20 ओम के बीच के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जनरली इसको 1 ओम के आसपास ही रखा जाता है। क्लियर है? अब जो टर्मिनल्स हैं, ठीक है, अर्थ टेस्टर के जो टर्मिनल्स हैं वो हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। ये C1 है करंट कॉइल का, ठीक है, C1 और C2। यहाँ पर P1 है और P2। इस तरीके से 4 हमारे पास टर्मिनल है। हमने क्या किया है, C1 को और P1 को शॉर्ट कर दिया है और P2 और C2 को ओपन रखा है। चलिए अब अगर हमको अर्थ टेस्टर का यूज़ करके अर्थ रेजिस्टेंस मेज़र करना है तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ये हमारे पास इंटरनल डायग्राम के साथ एक्सटर्नल डायग्राम भी है। ये जो डायग्राम है नीचे का, ये एक्सटर्नल डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है और ये अर्थ टेस्टर के इंटरनल डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो हमारे पास टर्मिनल थे C1, C2, P1, P2, तो इसमें जो P1 टर्मिनल है और P2 टर्मिनल है, इसका काम होता है वोल्टेज को मेज़र करना, और जो C1 टर्मिनल है और C2 टर्मिनल है, इसका काम होता है करंट को मेज़र करना। क्लियर है? और जो वोल्टेज मिलता है और जो करंट मिलता है उसी के प्रोपोर्शनल ही हमारा डिफ्लेक्शन होता है। तो इससे हमको क्या मिल जाता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू, और वो डिफ्लेक्शन से मिल जाती है। तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं? जिस अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वहाँ पे मेज़र करना है, वहाँ पे हम इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे, C1 और P1 को, और शॉर्ट करके इसको कहाँ कनेक्ट कर देंगे? E1 में, अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ। और दूसरी जगह पे 2 ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होते हैं P और C, इसको कनेक्ट किया जाता है P2 से और इसको C2 से। इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे मिलता है हमको, थीटा डिफ्लेक्शन, दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। विच रेजिस्टेंस? अर्थ रेजिस्टेंस। इस तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक वीडियो भी है जो एक्चुअल जो हमारा अर्थ टेस्टर है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है, तो वो हम देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा अर्थ टेस्टर है जो कि अर्थ का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये मैगर का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें करंट रिवर्सर और रेक्टिफायर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये स्केल ऐसा फिट हो जाता है और ये जो पॉइंटर है इसके ऊपर मूव करता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये स्केल में हटा के आपको सारे पार्ट्स को दिखाता हूँ। देखिए स्केल हटाने के बाद इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ये कॉइल। ठीक है, ये जो कॉइल है ये PMMC टाइप का कॉइल होता है, और देख सकते हैं आप इसमें जो स्प्रिंग होती है वो है आपके पास ये इसकी स्प्रिंग इसमें दिख रही होगी, ये है स्प्रिंग। क्लियर है?
ये अंदर की तरफ जो दिख रही है ये आपको नज़र आएगी, ये स्प्रिंग है। और इसके नीचे की तरफ भी स्प्रिंग होता है, ये आपको दिख रहा होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये मूविंग कॉइल होता है यहाँ पे। ये देखिए स्प्रिंग नीचे की, और नीचे पे एक वायर कनेक्ट है, रेड वायर, और ऊपर से एक वायर कनेक्ट है। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है ये किसका है? कॉइल का, 2 रेड वायर से। और ये जो 2 वायर हैं ये जनरेटर में जाते हैं। ठीक है, जब जनरेटर से निकल रहे हैं ये 2 वायर। तो चलिए हम लोग जनरेटर से स्टार्ट करते हैं। जनरेटर के 2 टर्मिनल हैं, वो कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड हैं। तो जनरेटर के जो 2 टर्मिनल हैं इसको पलट लेते हैं। ये हमारा जनरेटर है और इसका ये हैंडल है, इससे इसको रोटेट किया जा सकता है इससे। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे बिजली पैदा हो जाती है, जिसको यहाँ पे 2 जो वायर है ब्लू वाले, इससे निकाल लिया जाता है। अब मैं इसके पीछे का पार्ट दिखाता हूँ। इसमें एक करंट रेक्टिफायर है, सॉरी एक करंट रिवर्सर है और एक रेक्टिफायर है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सोलेनॉइड लगा हुआ है इसमें, और ये करंट रिवर्सर का काम करता है। साथ में ये एक रेक्टिफायर जैसा एक लूप बना हुआ है, इसमें 2 पट्टियाँ हैं, इसमें कैपेसिटर डायोड लगा हुआ है, ये एज ए रेक्टिफायर काम करता है। ठीक है, अब जो मेन कनेक्शन होता है वो इसमें से होता है। ठीक है, इसमें से होगा मेन कनेक्शन आपका। इसमें ये वाला जो वायर है ये वायर होता है C2 टर्मिनल का। ये किसके लिए होता है? C2 टर्मिनल का। और ये बीच के वायर को, ठीक है, ये जो इसके बाद वाला, जस्ट बाद वाला बीच वाला जो वायर है ये, और ये वाला, ये रेक्टिफायर को जाता है। क्लियर है? रेक्टिफायर को जाएगा। और नीचे के जो 2 वायर हैं, ये 2 वायर, ठीक है, ये 2 वायर में से ये वाला जो वायर है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये P2 को जाता है, ये वायर आपका P1 को जाता है। क्लियर? और जो जनरेटर से जो वायर आ रहा है डायरेक्ट ना, ये ब्लू वाला वायर, एक जो जनरेटर से जो वायर आया है ये अर्थ में कनेक्ट होता है। अर्थ और C1 टर्मिनल को जो हमने क्या कर दिया है, C1 और P1 को जो हम शॉर्ट कर देते हैं 2 टर्मिनल को, उससे ये कनेक्ट हो जाता है। इस तरीके से इसका कनेक्शन होता है। जनरेटर से जो एक और जो वायर होता है ब्लू वाला, वो वायर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? करंट रिवर्सर में। और करंट रिवर्सर से इस वाले पॉइंट से निकलता है, रेक्टिफायर में जाता है, और रेक्टिफायर से निकल करके किस में आता है? 2 वायर इसमें मूविंग कॉइल में आता है। मूविंग कॉइल से फिर रिटर्न होके, ठीक है, मूविंग कॉइल को सीरीज़ में लेके यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इसका है, आप डायग्राम देखेंगे तो भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरीके से हमने जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो देख लिया है, वो वीडियो कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे लगता है कि अर्थ टेस्टर के बारे में एक्चुअल आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है अर्थ टेस्टर को, ये भी आपको क्लियर हो गया है। साथ में मैं कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो हमारे पास C1 और P1 रहता है ये शॉर्ट सर्किटेड रहता है, और जो C1 का जो स्विच है, जो वायर है, वो जाके कनेक्ट होता है करंट रिवर्सर में, और करंट रिवर्सर से निकल करके जो C2 टर्मिनल है वो यहाँ पे मिल जाता है। क्लियर है? वैसे ही P1 टर्मिनल है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए रेक्टिफायर में जाके कनेक्ट होता है, और रेक्टिफायर से निकल करके यहाँ P2 में कनेक्ट हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद यहाँ पर देखिए करंट रिवर्सर और जनरेटर, ठीक है, जनरेटर से हो करके, देखिए जनरेटर से हो करके एक टर्मिनल नीचे आती है, फिर से बना लेते हैं इसको। जनरेटर से हो करके एक टर्मिनल आती है, ठीक है, जनरेटर से हो करके हमारी टर्मिनल आ रही है। ये टर्मिनल सीधे जाती है PMMC कॉइल में, और कॉइल में जा कर के रिटर्न आती है इस पॉइंट से, और ये आकर के जुड़ जाती है करंट रिवर्सर से। ठीक है, और यहाँ पर से एक और वायर निकलती है, और वो वायर निकल करके यहाँ जुड़ती है रेक्टिफायर में। तो इस तरीके से ये जो सर्किट है ये कंप्लीट होता है। ये जो पोल्स हैं परमानेंट मैग्नेट होते हैं, आपको देखा ही होगा, और ये कॉइल का मूवमेंट भी आप लोग देख चुके हैं, स्केल के बारे में देख चुके हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक ऑनलाइन टेस्ट होगा इसके ऊपर, 9 बजे वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, कम भी हो सकते हैं 10 क्वेश्चन, और 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जो आज 2 वीडियो हमने पढ़ाया है जिसमें कि अर्थ रेजिस्टेंस के बारे में बताया है, और साथ में आपको डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो भी दिया है अर्थ टेस्टर के बारे में, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड समझाया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट एंड थैंक यू।